इंडिया का पहला ऑल इलेक्ट्रिक कैब हेलिंग सर्विसेज ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी और जेनसोल इंजीनियरिंग के बीच के उस विजन ड्रिवन पार्टनरशिप की ब्लू स्मार्ट इन्वेस्टर से पैसा उठाता है 75 मिलियन यानी 600 करोड़ के आसपास की फंडिंग रेज की और फिर एक दिन पता चलता है कि ये पूरा मॉडल एक फाइनेंशियल स्कैम पे बना था। But this week, Blue Smart shut down its operations. The reason? Abuse of public funds. Viewers, it is an end of the road for Blue Smart's journey. Now lies in complete disarray. Fraud by its founders. सोचिए, आप एक क्लीन एनर्जी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हो जिसका विजन है एक पोल्यूशन फ्री इंडिया, एक ऐसा आइडिया जो ओला और उबर से आगे का सोचता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, नो कार्बन फुटप्रिंट। और फिर एक दिन पता चलता है कि ये पूरा मॉडल एक फाइनेंशियल स्कैम पे बना था। आप कंफ्यूज हो जाते हो, डिसअपॉइंटेड होते हो, क्योंकि आपने सिर्फ पैसा नहीं लगाया था, आपने एक विजन में विश्वास किया था। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी और जेनसोल इंजीनियरिंग के बीच के उस विजन ड्रिवन पार्टनरशिप की, जिसमें प्रॉमिस था क्लीन एनर्जी का, लेकिन रियलिटी निकली 450 करोड़ से ज़्यादा पैसों की सर्कुलर ट्रांजैक्शंस, फेक इनवॉइसेस और फाइनेंशियल मैनिपुलेशंस। ईवी फ्यूचर का सपना था, ये एक केयरफुली स्ट्रक्चर्ड स्कैम था। आइए इस केस को समझते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग टू द ब्रेकडाउन और जानते हैं क्या सीख मिलती है हमें एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन इन्वेस्टर्स या फ्यूचर बिजनेस लीडर्स। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस विजन कभी किसी स्कैम का हिस्सा ना बने और ऐसे ही रियल केसेस और पावरफुल लेसन्स मिस नहीं करना चाहते, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिले शार्प इंसाइट हर नए वीडियो के साथ। ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी की शुरुआत हुई थी 2019 में गुड़गांव में। 2019 में मैंने और पुनीत गोयल ने मिलके ब्लू स्मार्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का इनकॉर्पोरेशन किया था। इंडिया का पहला ऑल इलेक्ट्रिक कैब हेलिंग सर्विसेज, एक डिस्रप्टिव आइडिया जिसका एम था जीरो एमिशन ट्रांसपोर्ट एंड टैगलाइन थी इंडिया फर्स्ट 100% इलेक्ट्रिक राइड हेलिंग सर्विस। ओला और उबर जहां डीजल और पेट्रोल कैब चला रहे थे, ब्लू स्मार्ट सिर्फ ईवी चला रहा था, क्लीनर, मोर सस्टेनेबल। कंपनी ने अर्ली सक्सेस एंजॉय किया 2021 तक। ब्लू स्मार्ट के पास 1000+ टाटा टाइगर ईवीज की फ्लीट थी। 2023 के एंड तक उनका क्लेम था 5000+ ईवी कैब्स ऑपरेट कर रहे हैं अक्रॉस दिल्ली एंड एनसीआर। ब्लू स्मार्ट आज के दिन में दिल्ली, एनसीआर और बैंगलोर में कस्टमर्स की नंबर 1 चॉइस बन चुका है और हर महीने 20 लाख+ राइड सर्व करते हैं। 50 मिलियन+ क्लीन किलोमीटर ट्रैवल का भी रिकॉर्ड दिया गया। इन्वेस्टर भी इम्प्रेस हुए। बीपी वेंचर्स, स्ट्राइड वेंचर्स, सूर्यम पार्टनर जैसे बड़े नाम ऑनबोर्ड आए और ब्लू स्मार्ट ने 75 मिलियन यानी 600 करोड़ के आसपास की फंडिंग रेज की। अब बात करते हैं जेनसोल इंजीनियरिंग की कनेक्शन की। जेनसोल एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। ये क्लीन एनर्जी, ईपीसी सॉल्यूशंस और ईवी मैन्युफैक्चरिंग दोनों में इन्वॉल्व है। 2022 के बाद जेनसोल ने अनाउंस किया गुजरात के छतराल में 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके वो ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लॉन्च कर रहे हैं। टारगेट था हर साल 30,000 ईवीज बनाना, लेकिन जब डाटा देखा गया 80% ईवी सिर्फ ब्लू स्मार्ट को ही बेची गई। पब्लिक मार्केट में कोई सिग्निफिकेंट सेल रिपोर्ट नहीं हुई। यहाँ आता है कोर्ट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू। ब्लू स्मार्ट के को फाउंडर अनमोल सिंह जग्गी जेनसोल के भी प्रमोटर हैं, मतलब बायर भी वही और सेलर भी वही। ब्लू स्मार्ट और जेनसोल दोनों ने पैसे रेज किए अलग अलग सोर्सेज से। ब्लू स्मार्ट ने 200 करोड़ से भी ज़्यादा का लोन लिया टाटा ईवी से चार्जिंग स्टेशंस और जेनसोल के ईवीज खरीदने के लिए। इसमें 100 करोड़ बैंक से और 50+ करोड़ एनबीएफसीज और प्राइवेट लेंडर से आया। जेनसोल की ईवी 20 से 22 लाख के रेट पे बेची गई, जबकि सेम मॉडल टाटा टाइगर ईवी मार्केट में 12 से 13 लाख में अवेलेबल थी, यानी हर ईवी पे 7 से 8 लाख का मार्कअप। और कुछ ईवीज तो सिर्फ इनवॉइसेज में थे, डिलीवरी कभी हुई ही नहीं। चलिए अब बात करते हैं कुछ सॉलिड नंबर की। जेनसोल का FY 2023 और 24 ईवी सेल्स रेवेन्यू 200 करोड़+ सीबी की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक 140 करोड़ तक की सेल सिर्फ ब्लू स्मार्ट से ही आई थी। उसमें से 50 से 60 करोड़ तक की सेल या तो इन्फ्लेटेड थी या फेक डिलीवरी थी। और फिर शुरू हुआ सर्कुलर ट्रांजैक्शन की गेम। स्टेप 1,
ब्लू स्मार्ट इन्वेस्टर से पैसा उठाता है। स्टेप 2, जेंसोल को ईवी के लिए पैसा बेचता है। स्टेप 3, जेंसोल डमी वेंडर्स के थ्रू पैसा घुमाता है। स्टेप 4, पैसा जगी ग्रुप की और कंपनीज में ट्रांसफर हो जाता है। सेबी की रिपोर्ट के मुताबिक ये स्कैम कुछ इस तरह से ब्रेकडाउन होता है। ओवर प्राइस ईवी परचेजेज 80 करोड़, डमी वेंडर ट्रांजैक्शन 30 करोड़, अनडिलीवर्ड ईवीज फेक इनवॉइसेस 50 करोड़, सर्कुलर फ्लो वाया रिलेटेड एंटिटीज 60 करोड़, स्टॉक मैनिपुलेशन बेनिफिट 40 करोड़, टोटल स्कैम एस्टिमेट 207 करोड़ से भी ऊपर, टोटल लॉसेज इंक्लूडिंग स्टॉक क्रैशेस, इन्वेस्टर ट्रस्ट लॉस, हाल्टेड फंडिंग 450 करोड़ से ऊपर। ये सिर्फ स्कैम नहीं था, ये एक वेकअप कॉल थी प्योर स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। इससे हमें लेसन्स क्या मिलते हैं? लेसन नंबर 1, अगर फाउंडर मल्टीपल एंटिटीज को कंट्रोल करता है तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोज होना चाहिए। लेसन नंबर 2, ग्रीन वॉशिंग इज रियल। सिर्फ क्लाइमेट या ईवी फ्यूचर कहकर आप फाइनेंशियल मैनिपुलेशन जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेसन नंबर 3, इन्वेस्टर को सिर्फ ग्रोथ नहीं, रियल डिलीवरी, ऑडिट रिपोर्ट्स और डिस्क्लोजर भी चेक करना चाहिए। लेसन नंबर 4, पब्लिक कंपनीज के लिए गवर्नेंस और कंप्लायंस नॉन नेगोशिएबल है। लेसन नंबर 5, जितनी तेजी से हर कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती है उससे डबल तेजी से ट्रस्ट और एथिक्स बढ़ने चाहिए। इस केस ने एक और बात दिखाई, इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम अब मैच्योर हो रहा है। रेगुलेटर जैसे सेबी और इन्वेस्टर दोनों अब अलर्ट हैं। सेबी ने अब स्टार्टअप रिलेटेड ऑडिट और रिलेटेड पार्टीज डिस्क्लोजर टाइटन करने का प्लान बनाया है। ब्लू स्मार्ट अभी भी ऑपरेट कर रहा है लेकिन ट्रस्ट डैमेज हो चुका है। जेंसोल पे भी बैन लगने की डिस्कशन चल रही है। तो दोस्तों, ब्लू स्मार्ट और जेंसोल का ये केस हमें याद दिलाता है विजन बिना वैल्यूज सिर्फ एक इल्यूजन है। चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, कंसल्टेंट या इन्वेस्टर, आपको वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आपका क्या कहना है? क्या ये एक ऑनेस्ट मिस्टेक थी या एक केयरफुल क्राफ्टेड स्कैम? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती ही आपको असली बिजनेस वर्ल्ड की कहानियाँ बिल्कुल सिंपल और नए अंदाज में, जिसमें है रियल लेसन्स, रियल फेलियर्स और ग्रोथ।